जाग रही मैं तो पिया के जगा. Thank you so much for being on Dastan Curations with Coke Studio. I really appreciate you taking out the time. शुरुआत करते हैं इसकी आपकी थोड़ी सी स्टोरी के साथ, because you've had such a beautiful career in music, you've been acting as well. फिर जब आप म्यूजिक के अंदर आई, आपकी जो evolution है पॉप से लेके सूफी से लेके क्लासिकल म्यूजिक, how did all of this kind of happen? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. इसके लिए कोई सच मैं आपको स्पेसिफिकली कोई वाकया बताऊं या कोई it just with time and with experience with life ये सारी चीजें आहिस्ता 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 ऐड होती चली गई. From the very beginning, when I was about to record my first album, उसी में ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई थी कि मैं हर तरह का गाना उसमें गाऊंगी. और वो लकीली जो हमारी पूरी टीम थी, वो गाना जाहिर है उन्होंने मेरा सुना, उनको अंदाजा हुआ, तो उन्होंने हर तरह का गाना एक ही एल्बम में डाल दिया था. आपको पता ही है कैसेट्स होती थी और कैसेट्स में ए और बी साइड होती थी. तो I did the pop number also. I did westernized numbers, जो western melody based numbers होते हैं, वो भी कर लिए. गीत भी कर लिया. हाँ, उस वक्त सूफी नहीं था, उसमें कोई सूफी का टच नहीं था. उसमें गजल भी थी. उसमें फिर उसके बाद सेकंड मेरा ख्याल है जो ठुमरी रह गई थी पहली एल्बम में, वो सेकंड एल्बम में ठुमरी भी आ गई. तो ये सारी चीजें मुझे शुरू से ही अंदाजा था कि बिकॉज यू नो व्हाट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्किल. आपके पास स्किल होती है और स्किल से अंदाजा होता है कि आर्टिस्ट कितना गाता है, कितना गा सकता है. स्किल आपका सब आपका आपका अच्छा बुरा सब बता देती है. आप कितने पानी में हैं, आपको कितना आता है. So because I think I knew it from the day one. ऐसी कोई वो नहीं हुई कि अच्छा जी अचानक आपको कैसे ख्याल आ गया, वो नहीं था. बिकॉज गले में अल्लाह ताला का शुक्र है, being God gifted, I am the real face of that real. आप अगर किसी को कहेंगे अच्छा जी वो God gifted क्या होता है, तो मैं होती हूँ, वो मेरी आवाज होती है. अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि जब आप देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग एक चीज में फोकस करते हैं ना, क्योंकि इतना माशाल्लाह से इतना वर्सेटिलिटी जो आप में है, वो इतनी आराम से नहीं आती लोगों में. लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी एबल टू प्रैक्टिस. लोग क्लासिकल म्यूजिक में चले जाते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, और फिर उसकी जो टेक्निकलिटीज भी होती हैं, आपको उसमें कभी कोई डिफिकल्टी या कोई अंडरस्टैंडिंग्स, और ऊपर से जब आप गाते हैं डिफरेंट किस्म के गाने भी, जब आप जैसे आप कभी गज़ल गाती हैं या पॉप गाती हैं या फिर सूफी कलाम गाती हैं, उसमें खुद का भी तो एक इफेक्ट आता है ना. जब जैसे आपके जो गाने के मायने होते हैं, जो मेलोडी निकलती है, जो सुर निकलता है, उसमें जो इंसान को भी जो गा रहा होता है उसको भी तो एक इफेक्ट आता है. तो वो आपने चेंजेस देखी या वो उसमें आपने कुछ देखा? ये बड़ा एक आम सा एक जुमला है. ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है. सो मुझे ऐसे लगता है कि वो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं, ये जो सारा गाना है, इस गाने की जितनी भी बारीकियां हैं, वो डेफिनेटली एक आर्टिस्ट के अंदर जरूर उसका असर होता है. और आई थिंक एक आर्टिस्ट वाकई ज्यादा सेंसिटिव इसीलिए होता है कि उसके ऊपर ये बड़ी बारीक बात है. गाना एक बड़ी बड़ी बारीकी वाली बात है. मुझे जब मैं गाना गाती हूँ, अगर मैं ये कह रही हूँ, एक आपसे हल्की सी मैं आपको गाने में एक मुर्की दिखाने की कोशिश करूँ, which can be which one, बलमा बिना नहीं चैन, बलमा बिना नहीं चैन रे. Beautiful. So it's showing कि ये एक आसान बात नहीं होती. आपकी पूरी जिंदगी पे, आपके जज्बात पे, आपकी आदत पे,
आपकी पूरी की पूरी लाइफ पे इफेक्ट करता है। आपके पास जो गाना होता है आपको गॉड गिफ्टेड होता है, या आप उसको सीख के जाहिर है उसको पॉलिश करते हैं, बट मैं लकी काफी इस हिसाब से भी रही हूँ कि एक तो गॉड गिफ्टेड ऑलरेडी ये दिस काइंड ऑफ मुर्की, दिस काइंड ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स अ काइंड ऑफ मुर्की, यू नो, मुर्की जिसमें जगह जगह जब गले में आप जगह क्रिएट करते हैं, तो इसको मुर्की कहते हैं। मैं I was really blessed with this. When I was born, I knew that हाँ मैं गाना गाती हूँ और मैं गा सकती हूँ। मेरे फादर इतने ज्यादा कीन थे मुझे गाना गवाने के लिए, because he has it also in him. तो वो वहाँ से I was in, हाँ जी बिल्कुल, he sings very good, he's got a beautiful voice, even बोलने में भी। So you know, उससे हुआ ये, जो जहां तक मुझे आपके सवाल की समझ में आई है, मुझे यही लगता है कि आप कहते हैं कि जिंदगी पे, हमारी फितरत में, हमारे उस पे, हमारी आवाज के क्या असरात होते हैं, ये कह रहे थे आप? It's this, मुझे लगता है कि I'm full of music. I never knew this पहले जिंदगी में, मुझे नहीं पता था। It's my passion. I love music. I love to sing. I love to परफॉर्म, यानी गाना में, और सिर्फ वो गाना मेरा ज्यादा गाना ऑडियो बेस्ड भी है। I like being an audio person. I'll prefer, because vocal cords basically ऑडियो जा रही होती है सामने। तो इसका बड़ा मेजर, बहुत लंबा मेरा जवाब हो गया, मगर इसका बहुत मेजर आपके ऊपर असर होता है। हर आर्टिस्ट की आवाज और उसके जिंदगी के ऊपर, उसकी आदत पे, उसकी नेचर में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। I'm sure. I like this question. वैसे मुझे पहले कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो फरिया जी, अगर हम ये जो आपने बहुत खूबसूरत सा गाना भी जो आपने थोड़ा सा जो गाया था, ये बाल माँ आपने कोक स्टूडियो के लिए गाया हुआ है मेरे ख्याल से। जी 2019 जी। And it's such a beautiful song. It's actually one of my favorite songs in Coke Studio. ना अगर हम इस साल पे भी जो कोक स्टूडियो पे जो आते हैं, जो एक्सपीरियंस रहा और जाग रही की जो रिकॉर्डिंग रही, उस पे थोड़ा सा बताएं कि ये हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट टाइम दैट यू वर ऑन कोक स्टूडियो, जब आपने बलमा गाया, जब आपने जोगी भी गाया, और अब जाग रही, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली इन द ईयर ऑफ कोविड, और जैसा पूरी जो जिंदगी दुनिया में जो हो रही हैं चीजें, उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस देखिए, दुनिया में तो जाहिर है एक इस किस्म की पेंडेमिक है जो मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक इंसान पे, 2-4 इंसानों पे तो नहीं आया, वो तो पूरी दुनिया पे आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में, इस एक साल में मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्कवर करने का मौका मिला। मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो मुझे सारी जिंदगी कभी नहीं मिला था। उससे मैंने बहुत सारी बातें लर्न की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पे कि हम लोग माशाल्लाह, एक तो ऑफ कोर्स इट्स एजुकेशन आल्सो, इट्स योर यू नो, आपकी ट्रेनिंग, आपके माँ बाप की तरबियत, आपकी तालीम, और शुक्र है आई एम अ गुड लर्नर आल्सो। सो इस पूरे वक्त ने मुझे, मेरे लिए बड़ा, इट वाज अ वेरी पॉजिटिव यू नो टाइम, कह लें पॉजिटिव वक्त था, कहना नहीं चाहिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आई इन वक्तों में, जाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, मगर कई चीज़ों के बुरे पहलू होते हैं और कई चीज़ों के कईयों के लिए अच्छे पहलू भी होते हैं। हम जिंदगी में कभी सोचा था हमने कि हम ऑनलाइन इस तरह से इतना कुछ करने लग जाएंगे? मैं तो बिल्कुल एक ऑनलाइन पर्सन नहीं थी, नेवर इन माय लाइफ। आई एम अ वेरी रियल एंड ट्रू पर्सन। मेरे से नहीं होते ये शशके ऑनलाइन वाले और ये वो, you know? कोई चीज खरीदनी भी हो तो मुझे होता है यार नहीं, जब तक मैं सामने नहीं देखूंगी ना, वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए दूसरा ये है कि कोक स्टूडियो का आपने मुझसे पूछा, वो डिफरेंट लास्ट टाइम जाहिर था, मेरे लिए दोनों दफा में कोई खास फर्क नहीं था। वो जरूर है एक थोड़ा सा फासला जरूर हो गया है, मगर फिर भी लकीली वो जो बहुत ज्यादा पीक टाइम आया था बीच में इसका कोरोना का, उसकी वजह से उसके बाद अब पहले भी उसमें नहीं था और अब भी हम थोड़े से कम वाले उसमें आए हुए थे। एकदम से वो नहीं था, जाहिर है
but it was an album ki shakal. This time it's an album ki shakal in which we just have one set. Everybody is coming, in front of the mic and in front of Rohel ji, and they're singing, they're performing whatever they have in them. Of course, इससे पहले हम rehearsal हो चुकी थी, इससे पहले हम सारा काम करते हैं. रोहेल जी को तकरीबन 4 माह पहले से काम शुरू कर देते हैं. Wow. कोक स्टूडियो पे. और उससे बहुत पहले से वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, मगर जब मेलोडी आती है, फिर उसकी कहानी आती है, अच्छा जी अब आपने क्या करना है, अच्छा जी ये सुना दें, चलो वो देखते हैं, इसका इस तरह से शक्ल देखते हैं. फिर माशाल्लाह the way he discusses about a lot of topics, वो that's an amazing time. I really enjoyed that time a lot. उसके अलावा इस दफा का बेसिकली एल्बम का की शक्ल थी, और मैं इस तरह ही की बिल्कुल एक शक्ल सीजन 6 में कर चुकी हूँ. सीजन 6 में हमने बिल्कुल इसी तरह से एक रिकॉर्डिंग की थी. सीजन 6 जिसमें मेरा जोगी आया था, वो बिल्कुल वही था. अब आप समझे कि मुझे मेरे लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि मैं सीजन 6 में ऐसे ऑनलाइन हम लोगों ने रोहेल जी ने टर्की से म्यूजिशियन से प्ले करवाया था, एंड दे आर प्लेइंग इन माय जोगी, जो कवाली मैंने की थी नुसरत फतेह अली खान साहब की. और वही मेरा पहला सूफी एक्सपीरियंस भी था, सूफी कलाम था, क्योंकि I have been listening to this कवाली thing since my childhood. My mother used to love कवालीज, और वो जब मुझे इतना ज्यादा मुझे पता था, मुझे लगता था मैं तो बहुत सुनी हुई है बचपन से, तो it was there मेरे रग में. So वो भी उस वक्त वो एक्सपीरियंस हुआ, उस ज्यादा प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सूफीज्म के लिए के हवाले से वो था. बहुत खूब. So हाँ जी, अमेजिंग. देखिए, एक होता है आप किसी काम को करने जाते हैं और वो बस ऐसे होता है, हाँ काम करने जा रहे हैं. एक होता है जो आपका फेवरेट काम होता है, दिल से. तो आपका पसंदीदा काम जब आप करने जाते हैं, वो एक entirely different experience है. I won't be able to explain more than this, but इस दफा का एक्सपीरियंस मेरे लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था, because I've already gone through this. और लास्ट टाइम ये था कि मैंने ठुमरी को परफॉर्म किया और बड़ा खुल के परफॉर्म किया. मुझे कोई उसमें वो नहीं थी कि अच्छा बनना है, यहाँ बांधना है, यहाँ रुकना है, यहाँ नहीं. उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ था कि जहाँ मर्जी गाना है, जैसे मर्जी गाना, आप गाएं बस. प्रिया जी, आपने बहुत खूबसूरत बात करी, और आपने जो मेंशन किया थुमरी, मुझे इतना थुमरी के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें कि थुमरी एग्जैक्टली होती क्या है. ठुमरी की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं. थोड़ा सा तो इससे जाहिर है वो कहीं ये भी लिखा हुआ था कि ठुमकने से भी इसका ताल्लुक है. बेसिकली हम लोग जो राग गाते हैं या हम क्लासिकल अस्थाई यंत्र गाते हैं, उसमें कुछ बंदिश होती है कि हम बंधना पड़ता है हमें, हम राग से बाहर नहीं जा सकते. हम एक हर राग में कुछ स्पेसिफिक सुर होते हैं, उनसे बाहर आप नहीं जा सकते. ठुमरी का ऑप्शन ये अच्छाई ये है कि ठुमरी में आप यू कैन प्ले अराउंड, यू कैन यूज. एक राग में रहने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो में कहीं से कहीं जा सकते हैं. ठुमरी थोड़ी चुलबुली भी होती है जी. और इसका बेसिकली टेक्निकली यही मतलब है. इसमें मेरा ख्याल है कि इसमें आपके पास ज्यादा घूमने का रागों में सुरों के साथ प्ले करने का मार्जिन होता है इसमें आपके. जबरदस्त. तो अगर इट इज अ फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. गॉट इट. और जाग रही इज अ थुमरी इन राग देश, करेक्ट? राइट, इट इज. हाँ जी बिल्कुल, इट इज इन राग देश. और उसमें फिर जाहिर है मैंने थोड़ा सा वो तोफैल न्याजी साहब से मेरी बड़ी बहुत ज्यादा रियली रिस्पेक्ट हिम. मैंने हालांकि जिंदगी में उनको कभी नहीं देखा, ना ही मैं उनसे कभी मिली, मगर उनका एक हल्का सा टच था जो वो देश में एक अपना उनका एक गाना है देश का, उसमें वो राग भैरव में एक चक्कर लगा के आते हैं. तो वो मेरी इंस्पिरेशन थी, तो आई जस्ट डिड इट. आई जस्ट लव्ड इट. आई लव द सॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और जब आप उसको सुनते हैं, एक there's a calmness and there's एक soulful सी feeling आती है वो गाना सुन के. और फिर जब आप लिरिक्स भी सुनते हैं तो खूबसूरत तरीन लिरिक्स हैं. and I keep saying this on every interview, लेकिन I absolutely love कि कोक स्टूडियो लिरिक्स लिखते हैं इंग्लिश में भी,
जिनको उर्दू नहीं आती है, जिनको कभी समझ नहीं आती, तो वो भी देख के दे कैन डेल्व डीपर इनटू द सॉन्ग एंड आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इतना बहुत खूबसूरत गाना था. सो आई लव टू काइंड ऑफ हियर कि जाग रही का कॉन्सेप्ट जब आपने डिसाइड किया कि आपने यही गाना है, हाउ डिड दैट काइंड ऑफ कम अबाउट? और उसमें जो फीलिंग्स आपने जो बात करी हुई थी इश्क मजाजी की और इश्क हकीकी की, उस पर थोड़ा सा टच अपॉन करें तो. जाग रही एक क्योंकि ठुमरी है और उसके बोल भी बड़े मजेदार हैं. बोल इसके बड़े, उसके बोलों में कुछ मुझे आज तक जब मैं पहले गाती थी, आई रिलीज्ड इट इन 97, उस वक्त तो आप समझें कि उसके बोलों में सिर्फ मुझे जिंदगी में कभी इश्क हकीकी नजर नहीं आया. इश्क हकीकी देखने के लिए भी आपकी एक उम्र होती है, फेज होता है, आपकी पर्सनालिटी में जो जिंदगी में इतनी मेजर चेंजेस आ चुकी होती हैं, फिर आपको वो सुरों में वो चीजें और बोलों में वो चीजें नजर आने लगती हैं. सो नाउ बिकॉज आई when I'm singing, I'm only focusing on my voice. I'm only focusing on on the audio, on the song, on the beauty of it, of the beauty of the melody and the lyrics. And I mean, बड़ा एक मिक्स सा कुछ मेरी फीलिंग है. और मैं फिर भी, क्योंकि जब मैं गा रही थी तो मेरा ध्यान अब पता नहीं कहाँ होता है, मुझे भी अंदाजा नहीं होता, मगर लिरिक्स मुझे इसके हमेशा से बड़े लगे हैं कि जैसे किसी की याद में ऑफ कोर्स गा रहे हैं, जुदाई में. राह तकत दिन डूब गया, लाए न पंछी तोरा पता, देख पिया मोहे भूल न जाना, जाग रही मैं तो पिया के जगाए, जाग रही मैं तो पिया के जगाए. जाग रही मैं तो पिया के जगाए, जाग रही मैं तो पिया के जगाए. इन नैनन में नींद कहाँ रे, इन नैनन में नींद कहाँ. बहुत खूबसूरत. हाँ, it's beautiful, it's a beautiful melody. मुजाहिद हुसैन साहब की मेलोडी है ये. और जब शुरू में हम इस पे काम कर रहे थे तो मुजाहिद साहब को बहुत ज्यादा माशाल्लाह, he is a very very talented composer and माशाल्लाह he knows his job. He beautifully made this melody. It's incredible to see, so many people come together and people like artists like yourselves working on these things. And क्योंकि इन चीज़ों से खुशियाँ, इन चीज़ों से ख्याल जो आ जाते हैं, क्योंकि जैसा साल गुजरा है, in this uncertainty, in not knowing, और जो आपने बहुत खूबसूरत बात करी कि with the perception of how you look at it, basically, कि आप कैसे देखना चाहेंगे कि कैसा साल गुजरा है. For me, looking at Coke Studio भी, कि Coke Studio भी शायद नहीं होना था, लेकिन Ruhail, made it work, and alhamdulillah, all of you guys kind of came together, and this beautiful thing kind of came out. It makes me so happy to see जो resilience होती है लोगों की, पाकिस्तानियों की, पूरी दुनिया में सब लोगों की, that are able to come together and create something so beautiful, जो सब लोगों को एक साथ इकट्ठा लाती हैं और makes you think again and makes you look at the positive and makes you look forward कि ये ठीक है, जो दुनिया में हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम ठीक होंगे, आगे बढ़ सकेंगे. जी, because मैं आजकल काफी ज्यादा I've become very selective from music's point of view, from Ghana point of view. मगर I mostly now I'm only, आप समझे 3-4 साल से I think I'm only doing Coke Studio and that's it. और कोक स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक आर्टिस्ट को
वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कभी भी नहीं मिली होती, शायद हमें पूरे करियर में कभी नहीं मिली, वो सारी चीजें एक आर्टिस्ट को मिलती हैं. यू नो, वी बीन वेरी लकी माशाल्लाह. आखिरी सवाल वुड बी कि आपकी पाकिस्तान की कौन सी सबसे खूबसूरत यादें हैं जो आपको बचपन की याद दिला देती हैं, या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल करी होती हैं और आपको अचानक से जो है ना ख्याल आ जाता है पाकिस्तान का, व्हाट आर सम ऑफ दोज मेमोरीज दैट यू हैव? बहुत सारी बातें हैं. पाकिस्तान का ख्याल मुझे सबसे पहले मेरे करियर में या मेरी लाइफ में सबसे पहले तब आया जब मैं अमेरिका पहली दफा परफॉर्म करने गई. So, सब लोग ऐसे मिल रहे थे और ऐसे मेरे कपड़े तक, खवातीन मेरे कपड़े तक देख रही थी कि कहाँ से बनाया है, ये पाकिस्तान का है. उफ, पाकिस्तान कैसा है, हम बड़े दूर हैं पाकिस्तान से. वो जो उन लोगों में पाकिस्तान के लिए तड़प मैंने देखी परदेसियों में, उस दिन मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क का. उस दिन मुझे एहसास हुआ अपनी एक आजाद मुमलिकत का, एक ऐसा मुल्क जो हमारी पहचान है, जिसकी वजह से मैं हूँ. उसके अलावा मेरे वालिद इज फ्रॉम बटाला. ही माइग्रेटेड जब पाकिस्तान बना. सो जो बातें वो बताते हैं, जो माहौल उन्होंने खींचा, उससे भी मुझे बहुत अंदाजा हुआ कि क्या कदर होती होगी, क्या चीज होती होगी अपना मुल्क in that situation. पाकिस्तान मेरी पहचान है. मैं दुनिया में जहां भी जाऊं, मैं जो भी करूं, मैं I am from Pakistan. फरिया परवेज is a पाकिस्तानी. हर जगह लिखना पड़ता है हमें, हर जगह हम लिखते हैं. तो मुझे तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है अपने मुल्क से. फरिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मैं तो पिया के जगह